न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। सपा के गढ़ में जाटों पर निशाना साधेंगे सीएम योगी। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बाद साक्षी मलिक ने रोते हुए कहा, मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूं। केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देते हुए इसे बताया अवैध राजनीति से प्रेरित। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सपा के गढ़ में जाटों पर निशाना साधेंगे सीएम योगी। चुनाव आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपनी उन तैयारियों में जुट जाती है जो उनके लिए जीत के सभी दरवाजे खोल देती है, जिसका सबसे अहम हिस्सा होता है जनता के दिल में अपनी जगह बनाना। भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव 2024 में तैयारियों में जुटे हैं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है जनता से उनके कीमती वोट पा सके, इसलिए अपनी योजनाओं के तहत बीजेपी सरकार जन जन तक पहुंच रही है। इसके अलावा अपनी रणनीति में अब मोदी सरकार ने जातीय गणित को भी शामिल किया हुआ है। अलग अलग जाति और समुदाय से नेता बनकर बीजेपी यह सिद्ध न करना चाहते हैं कि भाजपा सरकार में हर किसी के लिए जगह है। इसी रणनीति के तहत खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिलारी में किसान सम्मेलन के बहाने जाटों पर निशाना साधेंगे। भारतीय राजनीति और एकता के उतार चढ़ाव को देखते हुए भाजपा को 2024 के भारतीय आम चुनाव में 2014 के अपने विभाजनकारी रिकॉर्ड को दोहराने की उम्मीद है। इसे हासिल करने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ने को तैयार है। पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी करीब 2 साल से पद पर रहे मुरादाबाद के मूल निवासी चौधरी भूपेंद्र सिंह का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में यादव समुदाय पर नजर रखते हुए बीजेपी ने करीब 1 महीने पहले सुभाष यादव को पश्चिमी यूपी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। एसपी-आरएलडी गठबंधन को देखते हुए बीजेपी जाट वोटरों को लुभाने में जुटी है। ऐसे में बीजेपी चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के अनावरण और किसान सम्मेलन के जरिए रालोद को सपा के गढ़ में लाने की तैयारी में है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के बाद साक्षी मलिक ने रोते हुए कहा, मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने बड़ा ऐलान किया है। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। अगर ब्रजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रह गए तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। मीडिया से बातचीत करते हुए साक्षी मलिक की आंखें नम हो गई। इस दौरान उनके साथ मौजूद बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी भावुक हुए। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा, हमने हर तरीके से कोशिश की, तब दिल्ली की सड़कों पर बैठे। हमने स्पष्ट नाम लेकर बताया था कि लड़कियों को बचा लीजिए। हमने 3-4 महीने का वेट करने को कहा और कुछ नहीं हुआ। ये जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता देश में न्याय कैसे मिलेगा। ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय बने अध्यक्ष। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह को चुना गया है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनिता श्योरान को हराया है। संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके चुप के जाने के बाद एक बार फिर विवाद बढ़ गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देते हुए इसे बताया अवैध राजनीति से प्रेरित। कथित उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी दूसरे समन के बाद भी पूछताछ के लिए उपस्थित न होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी के कदम को अवैध और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। 19 से 30 दिसंबर तक 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर के लिए रवाना हुए
केजरीवाल ने वित्तीय जांच एजेंसी को अपने जवाब में कहा कि वह कानूनी रूप से वैध संबंध स्वीकार करने के लिए तैयार है। ईडी को अपने 6 पत्रों के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि विपश्यना के लिए उनके प्रस्थान की पूर्व संध्या पर, जिसे व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया है और बड़े पैमाने पर देश भर के मीडिया पे प्रसारित किया गया है और साथ ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई है। ईडी को अपने 6 पन्नों के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि विपश्यना के लिए उनके प्रस्थान की पूर्व संध्या पर, जिसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है और साथ ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई है, यह उनके लिए बेहद निशाना और चिंता का विषय है। 21 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए उन्हें 18 दिसंबर को समन मिला। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।